अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी तेज करते हुए बुल्गारिया में फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो बुल्गारिया और यूक्रेन पर मिसाइल हमले करेगा। मिडिल ईस्ट में हूती और सऊदी अरब के बीच लड़ाई और भीषण हो गई है। हूतियों ने यमन की राजधानी सना के पास सऊदी अरब के ड्रोन को मार गिराया है। बॉर्डर एरिया में सऊदी सेना के एक हथियार डिपो पर भी हूतियों ने कब्जा कर लिया है। मुस्तफा ने चिट्ठी लिखकर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले करने का ऑर्डर दिया है। इजरायल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर बारूद बिछा दी है, आतंकी सुरंगों को उड़ा दिया है। युद्ध की बाकी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। बमबारी बंद, ब्लॉकेड चालू। ट्रंप का अगला कदम क्या? ट्रंप क्या खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे? बहत्तर घंटे से ईरान पर अमेरिका की बमबारी बंद है। हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर ब्लॉकेड पहले की तरह लगा हुआ है। ट्रंप का यह पैंतरा ईरान पर क्या असर डालेगा? क्या ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को झुका पाएंगे? ईरान पर बमबारी रोकने के फैसले पर पेंटागन और व्हाइट हाउस अलग अलग दावे कर रहे हैं। पेंटागन के हवाले से कहा गया कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा कम हो गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकना जरूरी है। पेंटागन के दावे के 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने दावा कर दिया कि उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का स्टॉक है। पेंटागन के अफसर सही हैं या राष्ट्रपति ट्रंप? अगर हथियारों का स्टॉक भरपूर है तो फिर 13 दिन की भीषण बमबारी के बाद ट्रंप क्यों ठंडे पड़ गए? क्या ट्रंप को ईरान का परमाणु मटेरियल मिल गया? क्या ट्रंप ने हॉर्मुज को फ्री नेविगेशन के लिए खुलवा लिया? ये दोनों ही लक्ष्य नहीं मिले तो ट्रंप ने एआई से ही युद्ध शुरू कर दिया। ईरान के जहाजों को उड़ाने की एआई से बनी तस्वीरें अपनी टाइमलाइन में लगानी शुरू कर दी। ईरान के तेल टैंकर पर ट्रंप ने एआई की मदद से अमेरिका का झंडा गाड़ दिया। ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर चौतरफा हमलों की तस्वीरें पोस्ट कर दी। इससे भी दिल नहीं भरा तो खुद को दुनिया का रखवाला घोषित कर दिया। ट्रंप असली युद्ध में ईरान को नहीं डरा पाए तो काल्पनिक युद्ध में विजेता साबित करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसा कहकर ईरान अब ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। फिर ट्रंप के बमबारी बंद करने की सच्चाई क्या है? पैट्रियट और थार्ड की इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक कम है, मगर इतना भी नहीं कि बिना टारगेट हासिल किए बीच में ही युद्ध बंद करना पड़े। इसकी सच्चाई ईरान का वो मैसेज है जो जेडी वेंस को इस्लामिक रिजीम ने भेजा था। इसमें लिखा था, ईरान अब खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस से ज्यादा सिविलियन ठिकानों, दफ्तरों, होटलों, बच्चों के पार्कों पर मिसाइलें गिराएगा, ड्रोन चलाएगा। इसी के बाद बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, ओमान और सऊदी अरब ने ट्रंप पर दबाव बनाया कि वो हमले बंद करें। ट्रंप को मजबूरी में ईरान युद्ध में पॉज बटन दबाना पड़ा। ट्रंप पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए ईरान ने हूती के जरिए एक और मोर्चा खोल दिया।
लाल सागर की लड़ाई के तीसरे दिन हूती ने तुर्की में बने सऊदी अरब के बायर कतर अकिंची ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब का तुर्की में ड्रोन जमीन पर औंधे मुंह पड़ा है, यमन की धरती पर धू धू कर जल रहा है। सऊदी अरब ने इसे यमन की राजधानी सना की तरफ लॉन्च किया था ताकि वो हूतियों को जलाकर राख कर दे, मगर हुआ उल्टा। एर्दोगन का ड्रोन हूतियों ने बंदूकों से मार गिराया। अब मेड इन तुर्की ड्रोन को मार गिराने वाले उन हूतियों को देखिए, पैरों में जूते तो किसी के नहीं हैं, कई नंगे पैर ही युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, तो कुछ के पास टूटी फूटी चप्पलें हैं, लेकिन युद्ध में सऊदी को हराने का जज्बा बहुत बड़ा है। अब ये वीडियो देखिए, चारों तरफ हथियारों का जखीरा दिखाई दे रहा है। मोटार सेल, बम, गोला, बारूद, रॉकेट सब भरा पड़ा है। ये सऊदी अरब के हथियारों का जखीरा है। हूतियों ने 3 दिन की लड़ाई के बाद इस पर कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब के सैनिक हथियारों का जखीरा छोड़कर डर के मारे मैदाने जंग से भाग गए हैं। ईरान ने अमेरिका और इसके सहयोगी देशों की नाक में दम करने के लिए सिर्फ हूती ही नहीं, हिजबुल्लाह को भी एक्टिवेट कर दिया है। उसका सबूत मुज्तबा का ये लेटर है जो उसने हिजबुल्लाह को लिखा है। मुज्तबा ने हिजबुल्लाह से ज्यादा हमले करने को कहा है। मतलब मुज्तबा अब सीधे सीधे एक और फ्रंट इजराइल के खिलाफ खोलना चाहता है। उधर मुज्तबा की चिट्ठी हिजबुल्लाह को मिली, इधर इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का एक और अड्डा उड़ा दिया। इजराइल ने इस बार फाइटर जेट से बम नहीं गिराए, ना ही मिसाइल बर्बाद की, एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर भेजकर हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह कर दिया। यह हमला साउथ लेबनान के अली ताहिर में हिजबुल्लाह आतंकवादियों की एक सुरंग पर किया गया। अब सवाल उठता है, क्या मुज्तबा युद्ध में उतरने के लिए नेतन्याहू को उकसा रहा है? क्या हिजबुल्लाह को चिट्ठी इजराइल को उकसाने के लिए लिखी गई है? ईरान ने युद्ध में अचानक अपनी रणनीति बदल ली है। 60 घंटे से ईरान ने अमेरिका के किसी बेस पर हमला नहीं किया है। वो अमेरिका से डील पर बातचीत के लिए भी तैयार है। ईरान ने दोहा, जेनेवा और इस्लामाबाद में बातचीत को आगे बढ़ाने की पेशकश की है। दोनों में टकराव प्राथमिकताओं को लेकर है। ईरान की प्राथमिकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल, फ्रोजन एसेट को वापस लेने पर है। वो न्यूक्लियर मुद्दे को सबसे आखिरी में रखना चाहता है। अमेरिका की प्राथमिकता हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रिस्टोर करना और जल्द से जल्द परमाणु मटेरियल की सीजिंग है। इजराइल की प्राथमिकता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है, जो युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। 28 जुलाई को ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। इसी मुलाकात से तय होगा कि आगे का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। अमेरिका अब ईरान को चौतरफा घेर रहा है। अमेरिका ने अब बुल्गारिया में अपनी एयरफोर्स की तैनाती शुरू कर दी है। यूक्रेन ने पहले ही रूस से हथियार ईरान पहुंचाने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन रूस और कैस्पियन सागर के ऊपर से ईरान पर ड्रोन हमले कर सकता है। बुल्गारिया से काला सागर और तुर्की की हवाई सीमा को पार करते हुए ईरान पर हमले किए जा सकते हैं। ब्रिटेन ने अपने एयरबेस अमेरिका को देने पर पहले ही हरी झंडी दे दी है। ब्रिटेन से उड़ान भरकर अमेरिका के B-1 बॉम्बर 2 दिन ईरान पर बमबारी भी कर चुके हैं। ईरान ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव को बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह करने की धमकी दी है, जहां पहले से रूसी हमले जारी हैं। ईरान अगर यूक्रेन पर हमले करता है तो 26 नेटो देश ईरान पर टूट पड़ेंगे। कुछ दिन पहले तक जो युद्ध रूस, यूक्रेन और अमेरिका, ईरान के बीच चल रहा था, वो अचानक 38 देशों में फैल गया है।